काम में शिकायत तो नहीं मिलती है? ऐसे शिकायत नहीं हम मिलती तो है? बुलावे आपको, आपको बुलावा रहे ऐसे डॉक्टर तो और बहुत। और देखो इस बात का जीता जागता सबूत ये है कि तुम्हारे पास जो ये दोनों कटियां हैं, इनकी दोनों की बच्चेदानी पिछले साल कमजोर थी। तो हमने तुम्हें पिछले साल मना किया था कि अभी ये नहीं होंगी और नहीं रुकी गावन। तुमने करवाई, इसके बाद भी नहीं रुकी। इसके बाद हमने अब जाके दोबारा फिर देखी तो अब इनकी दोनों की बच्चेदानी बढ़िया थी और दोनों क्रॉस कर दी दवाई डाल के और दोनों गावन रुक गई। बल्कि एक जो भैंस है जो अब दूसरी बार भी आएगी वो भी गावन रुक गई। एक तो सीमन डालने का तरीका बेहतर होना चाहिए और जो सीमन की क्वालिटी है वो बेहतर होना चाहिए। और पशु अगर हीट पे सही है तभी सीमन पड़ना चाहिए। अगर पशु हीट पे नहीं है और आपने सीमन डाल दिया और आपने एक बार, दो बार, तीन बार सीमन डाल दिया तो रिपीटर की समस्या बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो दोस्तों पतला डिस्चार्ज है इसका, पतला डिस्चार्ज था। अच्छा, ये डिस्चार्ज और साइलेंट हीट ये कहाँ से वर्ड सीखे आपने? आपसे सीखे हैं? आपसे ही। अच्छा, हमसे सीखे। तो दोस्तों ये हमारे किसान हैं और अच्छे किसान हैं, पहले से ही पशु पालते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किसान जागरूक हो रहा है, हमारी वीडियो को देख के बता रहे हैं कि ये साइलेंट हीट पे आती है। बहुत अच्छी बात है। बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज डालती है, बिल्कुल पानी सा डिस्चार्ज डालती है। और हमारी वीडियो देखते हैं। हमारी वीडियो देखते हो किस पे? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे? फेसबुक पे। तो ये प्रकृति का नियम है कि कभी बच्चेदानी में गन पास नहीं होती है और कभी पूरा बच्चा वहां से निकल जाता है उस रास्ते से। तो ये प्रकृति का नियम है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे पशु की बच्चेदानी डेवलप होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर रोज एक सक्सेसफुल स्टोरी की वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों को इस बात की पारदर्शिता का पता चलता रहे कि जो हम काम करते हैं उसका कंसेप्शन रेट कैसा है और काम करने का तरीका और जो सीमेंट की क्वालिटी है वो कैसी है। तो उसी क्रम में आज बात करेंगे। हमारे पास जो है आज 2 हीपर्स और एक जो है सेकंड टाइमर कटली है। और अंकल जी हमारे साथ है, पूछेंगे क्या नाम है और ये भैंस जो है किन से अभी तक इन्होंने जो काम कराया है वो कब से मुझसे काम करा रहे हैं और कैसे कैसे इनकी भैंस गावन रुकती हैं। और अभी जो 3 भैंस इनकी चेक करी हैं वो कब कराई थी, कैसे कैसे वो प्रेग्नेंट रुकी हैं। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामतार। ये बताओ आपके पास कितने पशु हैं अभी? 3 ही है जी। 3 में क्या है? एक तो ये कटिया है। हाँ और एक दिखाओ भाई, एक वो कटिया है। हाँ। एक वो कटिया, एक कटिया और एक जो इधर है, इधर इधर ये बन रही है, ये वाली। ये कितने बार की ब्याई हुई है? वो वाली दूसरा ब्याह। दूसरा ब्याही की मतलब एक बार ब्याली है। तो ये बताओ, अच्छा ये जो पहली बार ज्ञापन हुई तब किससे कराई थी? आपसे करवाई। अच्छा, तब भी हमसे कराई थी। और इसके बाद में अब ये 2 कटियां हैं जो अभी कब कराई आपने? ये दोनों ये करवाए थे, एक 4 तारीख को करवाए, एक 25 को करवाए। एक को 3 महीने से ज्यादा हो गया है इस वाली को। हाँ, इसको 3 महीने से ज्यादा हो गया हमें सीमेंट डाले हुए और उसे लगभग 2.5 महीने हो गया उसे। और ये कितने दिन की क्या बना गई? ये भी 2.5 महीने की है। पल्ली वाली 2.5 की है। एक दिन की तो है, ये दोनों तो मिता करके हाँ, वो दोनों एक दिन के। तो ये दोनों मतलब कहने का मतलब ये जो तीनों कटियां हैं मेरे हाथ से सीमेंट डाल के गावन रुकी गई हैं। हैं? हाँ जी। और मुझसे कब से काम करा रहे हो? अरे कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। काम में शिकायत तो नहीं मिलती है? ऐसे शिकायत नहीं हम मिलती तो है? बुलावे आपको, आपको बुलावा रहे ऐसे डॉक्टर तो और बहुत है। अच्छा, डॉक्टर बहुत है। तो दोस्तों जैसे इनकी जो हीपर कटियां हैं, ये एक कटिया इनकी रिपीटर है 3 बार की। वो 3 बार मतलब क्रॉस हमने की। कहने का मतलब ये कि वो गावन नहीं रुकी तो उसमें हमने फिर दवाई डाली है, उसका इलाज किया था ना। जब वो रिपीट हो गई 3 बार तो मुझे पता चला कि भाई इसके अंदर प्रॉब्लम है। फिर उसमें हमने उसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में एक बार में गावन रुक गई होगी। हाँ, एक बार में रुकते। अच्छा, पहले तुमने मुझे बुलाया पिछली साल तुमने मुझे बुलाया था। हाँ। अरे दोनों तीनों गावन निकल गई तुम्हारी। तीनों गावन है, खुश हो जाओ। पिछली साल तुमने मुझे बुलाया था। हाँ जी। जब हमने इन तीनों कटियों में आपके हाथ डाला था तो हमने आपसे ये कहा था कि इनकी जो बच्चेदानियां हैं वो कमजोर हैं। हाँ, कमजोर बोला था। कमजोर बताइए। बोला था कि जो दोनों ये हीपर कटियां जो है, दोनों हीपर कटियों की बच्चेदानी कमजोर है। तो हमने आपसे बोला था छोटी। हाँ छोटी। तो हमने आपसे बोला था अभी इसमें सीमन मत कराओ और अगर सीमन कराओगे तो ये गावन नहीं रुकेंगी। लेकिन तुमने ये कहा था ना तुम सीमन कर दो, ये हो रही है। मैंने कहा था अभी इनकी बच्चेदानियां कमजोर हैं, जब तक बच्चेदानी बढ़िया नहीं हो जाती तब तक इन्हें सीमन नहीं डलना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कही थे। तो वही हुआ। 1 साल पहले तुमने मुझे दिखाई, इसके बाद में रुकी आके अब 2 महीने 3 महीने पहले। क्योंकि जब तक इनकी बच्चेदानी, और अब इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी भैंस या कटिया क्रॉस करानी है तो पहले उसका परीक्षण जरूर करा लेना है। अच्छा। जैसे
अब कोई डॉक्टर आपको समझाएगा तो उसकी बात आपको समझनी पड़ेगी। जब हम उसमें हाथ डाल के आपको बता रहे हैं कि उसका जो गर्भाशय है, जो उसका यूट्रस है, वो कमजोर है, तो फिर आपको बात माननी चाहिए। या तो आप इंतजार करो, सही बात है। या तो फिर मिनरल मिक्सचर खिलवाओ, कीड़ों की दवाई दो, और जो चने हैं और आपका गेहूं है ये खिलवाओ, तो पशु का जो यूट्रस है वो डेवलप होगा। जब यूट्रस डेवलप होगा तभी गाभिन रुकेंगी। और देखो, इस बात का जीता जागता सबूत ये है कि तुम्हारे पास जो ये दोनों कटियां हैं, इनकी दोनों की बच्चेदानी पिछले साल कमजोर थी, तो हमने तुम्हें पिछले साल मना किया था कि अभी ये नहीं होंगी, और नहीं रुकी गाभिन। तुमने करवाई, इसके बाद भी नहीं रुकी। इसके बाद हमने अब जाके दोबारा फिर देखी, तो अब इनकी दोनों की बच्चेदानी बढ़िया थी, और दोनों क्रॉस कर दी दवाई डाल के, और दोनों गाभिन रुक गई। बल्कि एक जो भैंस है जो अब दूसरी बार भी आएगी, वो भी गाभिन रुक गई। ये बताओ कैसा लग रहा है? सही है। काम करने का तरीका कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये बताओ, बच्चे कैसे आते हैं? बच्चे बढ़िया हमें सुंदर है। बच्चा एक, जैसे तुम्हारे पड़ोस में एक भैंस वो है तुम्हारे भाई साहब की, हाँ। उसका देखो वो कटिया वो खड़ी है, और भैंस भी अच्छी है, मतलब अच्छे बढ़िया। नस्ल के बच्चे आते हैं। अच्छे नस्ल का हमें। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमें इस वीडियो के माध्यम से जो लोग काम करते हैं उनको यही बताना है, सभी भाइयों की यही समस्या है कि भाई रिपीट ब्रीडर की समस्या हीपर कटियों में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी भी हीपर कटियां हैं गाभिन नहीं रुकती, ये समस्या बहुत ज्यादा है। पूरे भारत में ये समस्या देखी गई है कि आजकल हम YouTube सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हमारे पास रोज 100-150 मैसेज रोज आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि भाई हमारी भैंस गाभिन नहीं रुक रही, हमारी गाय गाभिन नहीं रुक रही, हमारी कटिया गाभिन नहीं रुक रही। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से एक ही तरह से निदान पाया जा सकता है। एक तो सीमन डालने का तरीका बेहतर होना चाहिए, और जो सीमन की क्वालिटी है वो बेहतर होना चाहिए, और पशु अगर हीट पे सही है तभी सीमन पड़ना चाहिए। अगर पशु हीट पे नहीं है और आपने सीमन डाल दिया, और आपने 1 बार 2 बार 3 बार सीमन डाल दिया, तो रिपीटर की समस्या बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। अगर हमें इन पशुओं पे जो फर्स्ट टाइमर है इन पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हीट पे आते हैं। अच्छा ये बताओ, एक चाचा एक बड़ी समस्या है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इन तीनों भैंसों में कौन सी भैंस बोलती है? 2 बोले हैं, वो ना बोलती। अच्छा ये बोल के हुई थी और वो बोल के हुई थी? वो साइलेंट हुई थी। वो साइलेंट हीट पे हुई थी। अच्छा, अब तुम्हें कैसे पता चला वो जो साइलेंट हीट पे हुई? तो तुमने मुझे कैसे बुलाया, क्या किया उसमें? पानी डाला था पतला पतला। पानी तो इनने भी डाला होगा। हाँ पानी इनने भी डाला, पर रह की थी। उनने भी पानी डाला, पर रह की ना थी। अच्छा वो पानी डाल के रह की नहीं थी। हाँ। तो दोस्तों पतला डिस्चार्ज है इसका। पतला डिस्चार्ज था। अच्छा ये डिस्चार्ज और साइलेंट हीट ये कहाँ से वर्ड सीखे आपने? आपसे सीखे। हैं? आपसे ही। अच्छा हमसे सीखे। तो दोस्तों ये हमारे किसान हैं, और अच्छे किसान हैं, पहले से ही पशु पालते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किसान जागरूक हो रहा है, हमारी वीडियो को देख के बता रहे हैं कि ये साइलेंट हीट पे आती है। बहुत अच्छी बात है। बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज डालती है, बिल्कुल पानी से डिस्चार्ज डालती है। और हमारी वीडियो देखते हैं। हमारी वीडियो देखते हो किस पे? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे? फेसबुक पे देखते हो? अच्छा रोज देखते हो या कभी कभी? दूसरे तीसरे दिन। अच्छा दूसरे तीसरे दिन देख लेते हो? तो दोस्तों वो जागरूक किसान हैं जो हमारी वीडियो से जागरूक हुए हैं, और डिस्चार्ज के बारे में हुआ, हीट के बारे में हुआ, साइलेंट हीट कैसी होती है, और जो बोल के पशु होता है, या डिस्चार्ज कैसा पशु डालेगा, तब क्रॉस कराना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। जब भी हम पशुपालक के द्वार पे जाते हैं तो किसान के मुंह से ये बात सुनते हैं कि हमने आपकी वीडियो से ये सीखा है, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत गर्व फील होता है। क्योंकि हमारा एक मिशन है कि सबसे पहले किसान को जागरूक करना, तभी पशुपालन में अच्छी सफलता पाई जा सकती है। आगे भी आपकी तीनों भैंसें गाभिन रुक गई हैं, और आगे भी गाभिन रुकती रहेंगी। अगर हम आएंगे तो गाभिन रुकती रहेंगी। अब तो इनका ये बच्चेदानी बड़ी होगी वैसा। अब बच्चेदानी जैसे पशु गाभिन रुक जाता है ना, रुकने के बाद क्या होता है कि बच्चेदानी नेचुरल प्रकृति का नियम है कि जैसे ही पशु प्रेग्नेंट रुकेगा, बच्चेदानी अपना आकार बढ़ाने लगती है। जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है ऐसे ही बच्चेदानी अपने आप बढ़ जाती है। अब तुम सोचो, अब बच्चेदानी कमजोर है? अब कमजोर नहीं है। अब तो पशु के अंदर 2-2.5 महीने का फीटस है, तो बच्चेदानी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसे जगह चाहिए। तो प्रकृति का नियम है कि जैसे ही उसको जगह चाहिए वैसी बच्चेदानी फैलती जाएगी, और एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी, कभी वो उंगली, पहले बताई हमने उंगली की जितनी पतली है, और अभी बच्चेदानी का आकार इतना हो गया है। अब सोचो अभी इतना हो जाना है, इतना हो जाना है, पूरा बड़ा हो जाना है बच्चा। तो ये प्रकृति का नियम है कि कभी बच्चेदानी में गन पास नहीं होती है, और कभी पूरा बच्चा वहां से निकल जाता है उस रास्ते से। तो ये प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे पशु की बच्चेदानी डेवलप होती जाती है। सर्विक्स हो या बच्चेदानी का मुंह हो, वो उसी तरह से डेवलप हो जाता है। क्या खिलाना है ना? अब इन्हें खिलाने के लिए हम बताएंगे आपको क्या खिलाना। अच्छा ये बताओ, हमने अपनी वीडियो में कई बार ये भी बताया है कि गन पास नहीं होती है। वीडियो देखी ऐसी कोई जिसमें हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइमर कटियां हैं इनमें गन पास नहीं होती है? देखा उसमें?
तो उसमें क्या होता है कि जैसे गन पास नहीं होती है, तो जैसे कोई नया व्यक्ति इस काम को करता है या उसका अनुभव इतना अच्छा नहीं है, तो क्या होता है जब हम जो हीपर्स, जो फर्स्ट टाइमर हीपर्स कटियाँ होती हैं, उनमें जब हम गन पास करते हैं तो कभी कभी क्या होता है उनकी जो सर्विक्स है वो थोड़ा वीक होती है। अब फर्स्ट टाइमर है तो वीक तो होगी, तो उसमें कभी कभी जो 3 फोल्डर होते हैं उसमें गन पास नहीं हो पाती, मतलब सीमन सही जगह नहीं पहुंच पाता। अच्छा। जैसे रिपीट होने का मतलब ये है कि सीमन जैसे बच्चेदानी में पहुंचना चाहिए, तो सीमन जो है उसके मुंह पे ही लोग छोड़ देते हैं जब गन पास नहीं होती है। तो अब ये हमारी वीडियो के माध्यम से लोग सीखते हैं कि भाई गन जो है प्रॉपर पास होनी चाहिए, मतलब तीनों फोल्डर पार करके जो सीमन है वो बच्चेदानी के अंदर डलना चाहिए। सही अगर बात बच्चेदानी के अंदर सीमन नहीं पड़ेगा तो पशु के आवन रुकने के चांस है। कम हो वो जाते ऊपर हैं। आ जाएगा तो बेकार हाँ, है। वो बाहर रहेगा। तो ये बात भी हम अपनी वीडियो में बताते हैं ताकि जो लोग काम करते हैं ऐसी गलती ना करें, जब गन पास करें तो एनी बॉडी ऑफ यूट्रस में ही सीमन डालें, तो जो कंसप्शन रेट है वो अच्छा आता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास जितने पशु की रोज एक वीडियो बनाते हैं, कंसप्शन रेट इतना बेहतर है क्योंकि हम किसान के दरबार पे ये वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाके एडिट करें वीडियो को बनाएं, हम किसान के दरबार पे ऑन स्पॉट वीडियो बनाते हैं। जो हमारे काम करने की पारदर्शिता है वो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में ये तीनों कटियाँ इस टाइम पे 51 है, तो हम आए थे, तो मुझे एक वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि जब इस तरह का कंसप्शन रेट हो तो पशुपालकों को और जो हमारे भाई काम करते हैं उनको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ठीक है अंकल जी, तो दोस्तों इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह से जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।